जस्ट फॉर कोड दोस्तों आ गया हूँ क्लिक अमेजिंग चैप्टर लेके सीएसएस लैंग्वेज का, यानी कि सीएसएस लैंग्वेज में आपको एक चैप्टर जा चुका है, यानी कि जो सीएसएस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स ये वाला प्लेलिस्ट है, इसमें ऑलरेडी एक चैप्टर जा चुका है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था। सीएसएस क्यों पढ़ते हैं? सीएसएस जनरली हम डिजाइन करने के लिए, यानी कि अपने वेब पेज को डिजाइन करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये यूट्यूब का वेबसाइट खुला हुआ है, अब ये साइड बार बना हुआ है, देखिए स्क्रॉल बार कितना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया। साइड बार बना हुआ है, ये देखिए नए बार बनाना हुआ है, ये नए बार में ये चीज कंटेंट जो है राइट साइड में है। इसके ठीक नीचे देखिए तरह इस तरीके से डिजाइन हुआ। ये जो आपका वीडियो दिख रहा है यहाँ पर कॉर्नर देखिए इसका रेडियस में है, यानी कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो इस तरीके की डिजाइन को अगर आपको प्रेजेंट करना है तो सीएसएस की हेल्प से ही आप प्रेजेंट कर पाएंगे। सिर्फ एचटीएमएल में ये सारी डिजाइन इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, यानी कि पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप जो है काफी ज्यादा डीपली जाएंगे, काफी जो है आपको स्ट्रगल करना होगा, सिर्फ आप एचटीएमएल से हैंडल करना चाहते हैं तो, और काफी ज्यादा स्ट्रगल करना होगा आपको। इसीलिए उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि हम बेहतरीन से बेहतरीन डिजाइन कर पाएं कम कोड में और कम एक्सपीरियंस में, तो जनरली सीएसएस का ही यूज करते हैं डिजाइन करने के लिए। यानी कि किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए सीएसएस का ही यूज किया जाता है। तो आपको बताया गया था लास्ट टाइम कि वेब पेज को अच्छा बनाने के लिए, वेब पेज को बढ़िया लुक देने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। तो इस वाले चैप्टर को जरूर देखिए, फर्स्ट चैप्टर को। एचटीएमएल अगर आपको नहीं आता है तो पहले एचटीएमएल देखेंगे, तभी आप सीएसएस पढ़ेंगे। सीएसएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको एचटीएमएल नहीं आता। ठीक है, यानी कि आपको एचटीएमएल आना चाहिए सीएसएस पढ़ने के लिए। तो सीएसएस का ये अब हम कोडिंग पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम सीएसएस के अंदर कोडिंग करना सीखेंगे कि सीएसएस के अंदर क्या कैसे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि कैसे हम एचटीएमएल के कंटेंट को सीएसएस की हेल्प से डिजाइन करेंगे। तो सीएसएस को अगर आपको, यानी कि सीएसएस को पढ़ना है तो आपको एचटीएमएल आना ही चाहिए। एचटीएमएल आप पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप सीएसएस पढ़िए। तो एचटीएमएल में भी अभी स्टार्टिंग हुआ है, 2 ही चैप्टर गया है। इसमें भी चैप्टर जा रहा है धीरे धीरे, और उसमें भी चैप्टर जाएगा। तो आप इस, यानी कि इसमें इवनिंग में चैप्टर जाएगा, इसमें मॉर्निंग में जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पर पढ़ाया जाए और जो भी सीएसएस में पढ़ाया जाए वो आपको अप्लाई करना है एचटीएमएल वाले पे। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। पहले तो आप अपना वीएस कोड खोलिए, नहीं है तो डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपने एचटीएमएल पढ़ा, यानी कि इसको पढ़ा, तो आपने उसमें जो है वीएस कोड आपको डाउनलोड करने बताया था, बोला था, आपने डाउनलोड किया होगा और काम भी किया होगा। ठीक है, यहाँ पर आइए, कंट्रोल एन करके नया पेज लेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, डेस्कटॉप पे सेव करेंगे इस चीज को। तो डेस्कटॉप पे जाइए और यहाँ पर हम CSS हाइफन, यानी कि चैप्टर हाइफन, ऐसे मैं लिखता हूँ चैप्टर हाइफन 1। ठीक है, और ऐसे लिखिए, जरा नाम थोड़ा मीनिंगफुल रखेंगे, CSS हाइफन CH-1, CH-1। इसका मतलब हो गया कि ये आपका CSS का चैप्टर 1 है। डॉट HTML एक्सटेंशन कोड HTML ही रखेंगे। ठीक है, तो CSS हाइफन CH-1 डॉट HTML ये एक्सटेंशन कोड हो जाएगा। इसके अंदर आपको काम करना है, एचटीएमएल का ही कंटेंट आपको डिजाइन करना होता है जनरली सीएसएस की हेल्प से। इसलिए एक्सटेंशन कोड आप सीएसएस रख, सॉरी डॉट एचटीएमएल रखेंगे। डॉट सीएसएस भी एक्सटेंशन कोड रखा जाता है, आपको मैं आगे बताऊंगा कब रखेंगे उस चीज को। फिलहाल आपको डॉट एचटीएमएल वाले कोड में, फाइल में ही काम करना है। ठीक है, HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से HTML, यानी कि डॉक टाइप HTML। उसके बाद फिर HTML स्टार्ट करते थे हम इस तरीके से, यानी कि HTML स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको क्लोज कर लेते थे। हेड को स्टार्ट करते थे, इस तरीके से क्लोज करते थे। ये आपने HTML पढ़ा होगा तो आपको बताया गया था सारी चीज। टाइटल स्टार्ट करते थे, टाइटल को क्लोज करते थे, यानी कि हेड के अंदर टाइटल होता है, यानी कि जो टाइटल होगा वो हेड के अंदर होगा। ठीक है, इस तरीके से। और इस हेड के बाद हम जो है बॉडी स्टार्ट करते थे और बॉडी को क्लोज करते थे। तो बॉडी मैंने ऐसे लिखा, क्लोज कर लिया। इसी के बीच में हम H1 टैग से कुछ लिखते थे या किसी भी टैग से लिखते थे, तो मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड। परफेक्ट। अगर हम इसको रन करेंगे, अभी कंट्रोल ओ करिए जरा इस तरीके से, और जो अभी आपने CH-1 ये वाला आपने, यानी कि CSS का चैप्टर 1 जो फाइल बनाया, इसको ओपन विद गूगल क्रोम कर लीजिए। तो मैंने ऐसे ओपन किया, ये देखिए जस्ट फॉर कोड आपको दिखा यहाँ पर इस तरीके से। पैराग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते थे, इसके ठीक नीचे पी टेग का यूज करते थे और यहाँ पर पैराग्राफ लिखते थे। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ लॉरम, यानी कि अगर आप यहाँ पर लॉरम लिखते हैं इस तरीके से और एंटर प्रेस करते हैं लॉरम आने के बाद, यानी कि ये आपको हिंट आ रहा है, एंटर कर देंगे तो एक पैराग्राफ आपको कंप्लीट मिल जाएगा, लिखा लिखाया। ठीक है, रिलोड करेंगे तो इसके ठीक नीचे आपको पैराग्राफ दिखेगा। अब इसको आपको डिजाइन करना है, H1 को थोड़ा डेकोरेट करना है, H1 को सेंटर में भेजना है, इसको कलरफुल करना है, इसमें बैकग्राउंड कलर लगाना है, बॉडी में कुछ कलर देना है। तो आप कैसे करेंगे, इस चीज को आपको CSS की हेल्प से करना होगा। HTML की हेल्प से भी किया जाता है, लेकिन जनरली CSS का ही यूज होता है। अगर आप बड़े लेवल पे काम करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट का, तो वहां पर CSS की हेल्प से ही आपको डिजाइन करना होगा। ठीक है, तो CSS का कोड लिखने के लिए, यानी कि अगर आप CSS का कोड लिखना चाहते हैं तो हेड एलिमेंट के अंदर आपको CSS का कोड लिखना पड़ेगा। तो टाइटल के ऊपर या नीचे, ये टाइटल क्या होता है, टाइटल आपको डिफाइन करेंगे। जैसे अभी हमने टाइटल नहीं डिफाइन किया, तो टाइटल में ये देखिए CH-1 और .html एक्सटेंशन कोड आ रहा है।
जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर चैप्टर 1, चैप्टर 1 ऐसे मैंने लिख दिया, तो अब आपको वहां पर चैप्टर 1 दिखेगा टाइटल की हेल्प से। रिलोड करना होगा आपको, ठीक है। ऑटो सेव नहीं लगा हुआ तो आप ऑटो सेव लगा देंगे, इस पे क्लिक करेंगे फाइल पे, और देखिए ऑटो सेव आपका चेक होना चाहिए, तभी आपका ऑटो सेव होगा। बार बार आपको सेव नहीं करना पड़ेगा, जो भी आप चेंजेस करेंगे सेव हो जाएगा, और उसके बाद आपको बस यहाँ पर रिलोड करना है, वो यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए आ गया यहाँ पर। अब हमें सीएसएस की बात करनी है, तो सीएसएस की हेल्प से इसको आप कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे डेकोरेट करेंगे, वो आपको समझना होगा। तो सीएसएस की हेल्प से डेकोरेट करने के लिए या डिजाइन करने के लिए जो है आपको कुछ प्रॉपर्टीज और वैल्यूज मिलती हैं। प्रॉपर्टीज और वैल्यू, प्रॉपर्टी और वैल्यू का मतलब क्या होता है वो आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। फिलहाल आप यहाँ पर आइए हेड के अंदर, टाइटल के ऊपर या नीचे, अगर आपको सीएसएस से रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो आपको स्टाइल टैग को स्टार्ट करना होगा। तो स्टाइल टैग ऐसे स्टार्ट करिए, यानी कि लिखेंगे और इसको ऐसे क्लोज कर लेंगे स्टाइल टैग को, ठीक है। अब इस स्टाइल टैग के यानी कि हेड के अंदर ही आपको स्टार्ट करना है ये चीज, टाइटल के नीचे या ऊपर कहीं पर भी। तो मैंने टाइटल के नीचे स्टार्ट किया स्टाइल टैग को। अब इसी स्टाइल टैग के अंदर, यानी कि स्टाइल लिखने का मतलब ये होगा कि आपने सीएसएस को इनेबल कर लिया है। अब इसके बीच में जो भी सीएसएस का कोड लिखेंगे वो आपका काम करेगा, ठीक है। अब आपको सोचना है कि आपको H1 पे क्या डिफाइन करना है या किसको डिजाइन करना है, ये आपको सोचना है। जैसे हमें H1 को डिजाइन करना है, ये जो H1 है इसको डिजाइन करना है, तो अब आपको यहाँ पर H1 को सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको करली ब्रेकेट का सिंबल देना है, करली ब्रेकेट, ठीक है। ये हो गया आपका करली ब्रेकेट। H1 सेलेक्ट हो गया आपका, यानी कि ये जो H1 है ये सेलेक्ट हो गया इस तरीके से। करली ब्रेकेट आपने वैल्यू दिया। अब आपको प्रॉपर्टी सेट करना है, तो अभी आपको मालूम नहीं कौन कौन सा प्रॉपर्टी सेट करना है, तो मैं जैसे जैसे प्रैक्टिस कराऊंगा वैसे आपको करना है। पहले तो हमने H1 को सेलेक्ट कर लिया, अब आपको प्रॉपर्टी सेट करना है कलर के नाम से। सबसे पहला कलर आप सेट करिए इस तरीके से, और कलर ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, और इधर जो लिखेंगे वो वैल्यू हो जाएगा। यानी कि इसके, यानी कि सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टीज और वैल्यू लिखते हैं हम, यानी कि प्रॉपर्टी लिखते हैं और वैल्यू लिखते हैं। तो ये कलर हो गया, ये आपका सॉरी ये कलर प्रॉपर्टी हो गया और इसका कलर वैल्यू हो गया, यानी कि जो रेड आपने लिखा है ये इसका कलर का वैल्यू हो गया। तो H1 जो है वो रेड कलर में आपको दिखेगा। ये देखिए रिलोड करेंगे तो जो आपका H1 है वो रेड कलर में दिखा आपको, परफेक्ट। इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, यानी कि इस H1 को आप अगर बढ़ाना चाहते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है। तो साइज बढ़ाने के लिए आपको फ़ॉन्ट साइज, तो फ़ॉन्ट हाइफन साइज, 2 वर्ड है इसलिए यहाँ पर हाइफन दिखा आपको, ठीक है। और अगला प्रॉपर्टी लिखने के लिए, यानी कि अगर आप फ़ॉन्ट साइज लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेमीकोलन देना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर आपको टर्मिनेट करना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। ये अगर आपने नहीं किया तो अगला आपका काम नहीं करेगा, इसलिए इसको टर्मिनेट कर देंगे। इसको यहाँ पर अगर नहीं लगा हुआ तो ऐसे लगा देंगे सेमीकोलन, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए आप पिक्सल में वैल्यू देते हैं, या 2-3 तरीके से वैल्यू दे सकते हैं आप, पिक्सल, ईएम, आरईएम, है ना, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर जैसे अगर 60 पिक्सल वैल्यू देता हूँ तो 60 पिक्सल का मतलब पिक्सल में वैल्यू बढ़ेगा, और ये जो फ़ॉन्ट साइज इसका हो जाएगा वो 60 पिक्सल हो जाएगा, ये देखिए, है ना। तो आपको क्या लिखना है, फ़ॉन्ट हाइफन साइज, और यहाँ पर आपको वैल्यू देना है। तो ये आपका प्रॉपर्टी बोला जाएगा और ये आपका वैल्यू है, परफेक्ट। तो अभी आपने 2 प्रॉपर्टी सीखा, एक तो कलर सीखा, एक जो है आपने फ़ॉन्ट साइज सीखा। इसके अलावा और भी बहुत सारे, यानी कि फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि फ़ॉन्ट फैमिली हम डिफाइन करते हैं, तो फ़ॉन्ट से रिलेटेड अभी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर आप इटैलिक लिख दीजिए, या जो है इनिशियल ना लिख के आप इटैलिक लिखिए ज़रा। तो मैंने ऐसे लिखा इटैलिक, ठीक है। इटैलिक नहीं होता तो आप यहाँ पर जो है सेंस सेरिफ का यूज़ करिए। सेंस सेरिफ अगर आप फ़ॉन्ट फैमिली देते हैं, सेंस सेरिफ, ठीक है। ये देखिए रिलोड करेंगे अगर आप, तो ये जो है सेंस सेरिफ, यानी कि फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गया, जो फ़ॉन्ट फैमिली था वो चेंज हो गया। और भी फ़ॉन्ट फैमिली होते हैं, जैसे कि इसका वैल्यू अगर आपने वरदाना किया, तो वरदाना भी एक फ़ॉन्ट फैमिली है। उस वरदाना में ये, यानी कि वरदाना की जो फ़ॉन्ट फैमिली होती है, जो फ़ॉन्ट फेस होगा वो आ जाएगा। रिलोड करेंगे, ये देखिए वरदाना में ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट फैमिली के नाम से प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, ठीक इस तरीके से, ठीक। अब इसको अगर आपको सेंटर में करना है, अभी हमको आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, इसको मुझे सेंटर में करना है, तो आपको टेक्स्ट अलाइन का यूज़ करना है, यानी कि टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इसका वैल्यू सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन का वैल्यू अगर आपने सेंटर कर दिया, तो अभी ये जो किनारे दिख रहा था अब ये सेंटर में आ जाएगा। रिलोड करेंगे एक बार, ये देखिए सेंटर में आ गया इस तरीके से, जस्ट फॉर कोड, परफेक्ट। अब हम इस पे काम करेंगे पी टेक पे। तो पी टेक पे काम करने के लिए आपको यहाँ पर पी टेक को नहीं काम करना है, यानी कि पी टेक को आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपने H1 को सिलेक्ट किया, वैसे आपको इस पी टेक को सिलेक्ट करना है। इसको ठीक नीचे आ जाइए, पी टेक को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर भी आपको वैसी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज लिखना है। तो कलर के नाम से मैंने प्रॉपर्टी सेट किया, कलर का वैल्यू मैं ब्लू कर देता हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको हेक्स कोड वगैरह भी आपको यूज करने बताया जाएगा आगे, फिलहाल आप ब्लू दीजिए इस तरीके से। तो अब ये जो पी टेक है ये थोड़ा ब्लू कलर में दिखेगा, ये दिखे दिखा इस तरीके से,
अब यहाँ पर आपको इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी सर्च करेंगे और यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट साइज़ मैंने डिफाइन कर दिया 23 पिक्सल। अब ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ये देखिए रिलोड करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया। फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ़ॉन्ट हाइफ़न फैमिली, ठीक है? ऐसे लिखिए फ़ॉन्ट फैमिली और यहाँ पर लिख दीजिए ज़रा वरदाना। तो मैंने ऐसे लिखा वरदाना, परफेक्ट। रिलोड करेंगे तो ये देखिए वरदाना में ये कन्वर्ट हो गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे तो सेंटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है टेक्स्ट हाइफन अलाइन और सेंटर कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए जरा रिलोड करेंगे तो अब ये आपका सेंटर से स्टार्ट होगा। ये देखिए ऐसे सेंटर में आ गया। जस्ट फोर कोड दिखा, उसके ठीक नीचे ये टेक्स्ट अलाइंस लगाने से ऐसे सेंटर में दिखा, परफेक्ट। अब इसके नीचे अगर आपको एक और H1 बनाते हैं तो आपका वो भी डिजाइन हो जाएगा वैसे ही जैसे पहला वाला H1 डिजाइन है। कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एलन मस्क, तो मैंने ऐसे लिखा एलन मस्क, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, परफेक्ट। अगर आप देखेंगे रिलोड करके तो स्पीड टेक के ठीक नीचे एलन मस्क दिखेगा। अब इनके बारे में अगर कोई पैराग्राफ तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए एक बार, यानी कि इसको हम ऐसे कॉपी कर लेंगे और इसके ठीक नीचे डिफाइन कर देंगे। तो अब एलन मस्क के नीचे भी आपको पैराग्राफ दिख जाएगा, परफेक्ट, इस तरीके से। तो ये दोनों का डिजाइन आप अगर आप चाहते हो कि इस पेटे को आप अलग कलर दो, इस पेटे को आप अलग कलर दो, इस H1 को आप अलग कलर दो, तो उसके लिए भी आप सीखेंगे कि कैसे आप अलग अलग कलर देंगे। जैसे एलन मस्क का कलर अलग होना चाहिए। अभी अगर आपने H1 यहाँ पर लिख दिया तो ये भी यही यही वाला कलर वगैरह यही काम करेगा इसके लिए भी, क्योंकि यहाँ पर H1 सेलेक्ट किया आपने तो सब सेलेक्ट हो जाएगा। जितना भी H1 होगा, जैसे यहाँ पर भी H1 है और यहाँ पर भी H1 है, सब सेलेक्ट हो जाएगा एक साथ। अब इसको अलग अलग कैसे यानी कि डिजाइन करना, ये भी आपको आगे समझाया जाएगा। फिलहाल आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है जितना आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो अभी फ़ॉन्ट से रिलेटेड इतनी ही नहीं होती हैं, फ़ॉन्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट शैडो है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम धीरे-धीरे सीखेंगे। फिलहाल इन 4 प्रॉपर्टीज़ पे आपको जो है प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज़ पे आपको प्रैक्टिस करना है और यहाँ पर और भी यहाँ पर आपको एलन मस्क के बारे में हमने आपको लिखना है जैसे पैराग्राफ, उसके बाद जस्ट फॉरवर्ड के बारे में, उसके बाद विराट कोहली के बारे में, फिर सचिन तेंदुलकर के बारे में, उसके बाद आपको एम एस धोनी के बारे में लिखना है। सभी के बारे में आपको लिखना है यहाँ पर पैराग्राफ के रूप में, ठीक है। पहले तो हेडिंग के रूप में उसका नाम उनका नाम देंगे, उसके बाद जो है आपको पैराग्राफ लिखना है। तो सभी के बारे में लिखिए और कलर वगैरह पे प्रैक्टिस करिए। डिफरेंट डिफरेंट कलर दे के देखिए आप, जैसे हमें अभी हमने रेड दिया, अगर हम इसको ब्लू कर दें तो ब्लू कलर में आ जाएगा, या हम यहाँ पर सियान कलर दे दें अगर, तो सियान और बेटर दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने सियान दिया, तो अब ये जो रेड कलर आ रहा था वो आपको सियान कलर में दिखेगा। ये देखिए ये वाला कलर आया। इसी तरीके से और भी कलर दे सकते हैं आप, स्लेट ब्लू होता है। तो जो भी कलर है, अगर आप वीएस कोड में आते हैं ना तो आपको हिंट मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। रिलोड करेंगे तो देखिए स्लेट ब्लू कलर में आ गया। अगर आप ऑरेंज देना चाहते हैं, पिंक देना चाहते हैं तो पिंक दे दीजिए। जो भी आप कलर देंगे वो कलर आपको दिखेगा, ठीक है। पिंक इस तरीके से दिखा। ऑरेंज अगर आप देंगे तो ऑरेंज भी कलर आएगा, येलो देंगे येलो आएगा। तो जो जैसा कलर देना वैसा आप दे सकते हैं। ये देखिए ना इस तरीके से, परफेक्ट। तो आपको सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज पे अभी ये प्रैक्टिस करना है, यानी कि H1 को आपको यहाँ पर लिखना है HTML के अंदर, बॉडी के अंदर, और उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये कलर वगैरह देना है। उसके बाद आपको पी टैग लिखना है, उसको भी सिलेक्ट करना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट फैमिली कलर वगैरह चेंज करके देखना है, परफेक्ट। आपको धीरे-धीरे काम करना है, सबको समझ में आएगा, धीरे-धीरे आप काम करते रहिए। बिगिनर्स के लिए था ये, यानी कि अगर आप बिगिनर हैं प्रोग्रामिंग के फील्ड में तो आपको HTML CSS से ही स्टार्ट करना चाहिए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ इशू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। छोटे छोटे वीडियो होंगे, डेली आप कवर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।